इरिटेट बिल्कुल मारते आप अठारह मार्च जाए में आपको मैं बिल्कुल ही प्लान नहीं करूँ आप फेब्रुआरी में हमारी मेरिटस पर से पति पूजे घर से मजा करी फ्रेंड साथ नावला मनस नहीं एक बोर्ड एग्जाम से Hello students, good evening. Please, hello, are you able to hear me? Yes. I cannot hear your voice. Yes, sir, we can hear you. Okay, okay. Okay guys, so जो है first आज कौन सा करना है first पेपर के doubts वाला करें कि yes हाँ please tell. We're going to do theory, right? We are supposed to do theory at the first hour, right? Okay, okay, yes, yes, okay. All right. So हाँ मतलब class illustrations बाकी थे ना हाँ. Guys, class illustrations में where were we? Which sum we are doing? Yes, yes हाँ मतलब class illustrations actually जो है theory अगर करते जाएंगे तो फिर आगे thermodynamics पे पूरा ही हो जाएगा है ना. तो हाँ सम्स में भी अलग अलग जो हमने प्रैक्टिस किया है फ्लूइड्स का एप्लीकेशन और ना दैट वी शुड नो. अदरवाइज जो है क्या होगा फिर ये हो जाएगा. तो क्लास इलस्ट्रेशन इज लाइक प्रैक्टिस सम्स तो वाला भी करना होगा. अदरवाइज सिर्फ थ्योरी करेंगे तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा. फिर एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर ना. यस यस थ्योरी का हाँ थ्योरी का देखो केडीजी का तो हमने उसके जो रिक्वायर्ड थ्योरी है उसका पूरा डिस्कस किया था. थर्मोडायनेमिक्स विल स्टार्ट. ठीक है पहले वो क्लास इलस्ट्रेशंस वी हैव टू प्रैक्टिस. उसी में ही एक दो वो भी हैं बैरोमेट्रिक फॉर्मूला भी उससे हम करेंगे. 4 क्वेश्चंस वी हैव डन क्या. ठीक है फ्रॉम 5th ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट. सर आज आप फर्स्ट आवर पढ़ाने वाले हो ना. फर्स्ट आवर जो है हम हाँ क्लास इलस्ट्रेशंस यस वाली फाइल जो है ना पीडीएफ फाइल सेकंड वाली करने वाले हैं ना. ओके सर. हाँ हाँ यस यस So could you resend it on the group again? ओके हाँ प्लीज समबडी रीसेंड इट क्लास इलस्ट्रेशन 2 जो पीडीएफ है. एंड कैन यू टेल द क्वेश्चन WhatsApp नंबर. just reboot हुआ है. ओके ओके हाँ हाँ. So sir, are you going to do any theory today?
थ्योरी में अपन हाँ बैरोमेट्रिक क्लास इलस्ट्रेशंस के एंड में देखोगे तो बैरोमेट्रिक फॉर्मूला भी है ना, तो वही वाला आज हाँ हाँ चलो ठीक है। तो जो है उसमें क्या गिवन है बताओ। हाँ which illustration till which illustration we have done? Sir, PDF 2, we had done 1, 2, 3, 4 questions. 4 okay तो फिर से करना है हाँ क्लास illustration PDF 2 guys। हेलो सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आपने कुछ पढ़ाया क्या? नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके थैंक्स। ओके हाँ फिफ्थ क्वेश्चन। ओके गाइस somebody tell me the fifth question क्या दिया है उसमें। सर फिफ्थ वाला ही सॉल्व करना है क्या या आप दोगे? और नहीं पूरा करना है उसमें उस फाइल में आई गेस अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं तो 15 क्वेश्चंस पूरा करेंगे। हर्षित यस सर। हर्षल हाँ हर्षल लास्ट क्लास नहीं थे क्या? वेयर वर यू? सर एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन से जस्ट बाहर आया था तो अटेंड नहीं कर पाया मैं। ओके तो लास्ट क्लास का did you see the recording ना? सर आपका स्क्रीन सॉरी सर, कैन यू रिपीट? लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग यू हैव सीन? यस सर, देख लिया। ओके ठीक है सर हमें एचसीवी में सिर्फ एक्सरसाइजेस ही करना है ना, या कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह भी सॉल्व करना है? नहीं वो तो होमवर्क कर देंगे, पहला प्रायोरिटी रहेगा हमारा बुकलेट। Yes, Sir, sir. Let's go order wise. यस पहले हाँ पहले तो इलस्ट्रेशन करो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन प्लीज टेल मी द क्वेश्चन एटलीस्ट क्या क्वेश्चन में डेटा बताओ क्या है। A vertical cylinder of height 100 centimeter contains air at a constant temperature. The top is closed by frictionless light piston. The atmospheric pressure is equal to 75 centimeter of mercury. Mercury is slowly poured over the piston. Find the maximum height of mercury column that can be put on the piston. करेक्ट यही वाला है हाँ। ओके प्लीज स्टार्ट गाइस। देखो थ्योरी पार्ट जो है काइनेटिक गैसेस में इतना ही है हमारे हाँ। फिजिक्स क्वेश्चन में जहां तक लास्ट क्या था मीन फ्री पाथ वाला किया है ना हमने, मीन फ्री पाथ वाला वही लास्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है 3 चैप्टर्स 3 टॉपिक का पेंडिंग है अपने पास। क्या क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, केटीजी। अगर इफ वी लीव दिस एंड वी गो टू द नेक्स्ट वन ये पूरा पेंडिंग हो जाएगा फिर है ना। तो पूरा करके चलते हैं वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। डू इट वंस एंड दैट शुड बी फॉर ऑल एग्जाम्स, वो ठीक रहेगा। थ्योरी अगर जल्दी जल्दी करते जाएंगे तो फिर डाउट्स भी लोगे ना आप लास्ट 1 आवर में। यस डाउट्स लोगे ना। ठीक है पहले जल्दी से वाले सम्स करके बताओ जल्दी मुझे। यस वी विल गिव टाइम आल्सो हाँ। यस नहीं थर्मोडायनेमिक्स के बाद फिर हीट ट्रांसफर भी तो बाकी है। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, रेडिएशन वो भी है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, ये कभी तक खत्म होगा? ये हाँ थोड़ा सा मतलब ठीक है। स्कोरिंग भी है ना, आपको 2 डबल केमिस्ट्री और इसका दोनों का बेनिफिट मिल जाता है तो उसको अच्छे से करना ठीक रहता है। फिर कभी तक खत्म हो जाएगा चैप्टर? देखते हैं और टाइम हाँ थर्मोडायनेमिक्स बाकी है और हीट ट्रांसफर बाकी है। ओके सर। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर। लाइक ये पूरा हीट एंड थर्मो के बाद? ओह हीट एंड थर्मो के बाद आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुड बी। ओके सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स वो सब होना चाहिए। सर मॉडर्न फिजिक्स हम लोग कब तक स्टार्ट करेंगे? Which one? अभी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। Which one? मॉडर्न फिजिक्स? हाँ सर। मॉडर्न फिजिक्स तो 12th का लास्ट टॉपिक होगा ना सर उसका वेटेज बहुत ज्यादा है ना?
हाँ उसका 150 वेटेज जेई में बहुत ज्यादा है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो किसी का भी आ सकता है। हाँ सर, पर जैसे मतलब पिछले के ईयर्स के एनालिसिस में नहीं अगर मान लो 2000 जैसे मैंने बोला 2018 में तो फिर ये इसका ज्यादा आया था हीट का। अच्छा अच्छा, ओके सर। Can हाँ we give 2-3 more minutes? यस यस, मुझे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके बताओ पहले डायग्राम। आप सॉल्व कीजिए ना ये वाला। नहीं नहीं तुझे पहले मुझे डायग्राम तो बताओ, क्वेश्चन इंटरप्रेट करके सॉल्व मैं तुम करना है, मुझे नहीं। 100 सेंटीमीटर का कंटेनर। तू बोल। Sir, the length of the container is 100 centimeter and there is a piston at the top. Yes, piston. हाँ पिस्टन यहाँ पे है। हाँ हाँ, तो उसके ऊपर से हम स्लोली मर्क्यूरी डालते जा रहे हैं और उन्होंने पूछा है कि हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम क्या होगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ओके ठीक है। मतलब उन्होंने एक्चुअली पूछा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम दैट कैन बी पुट ऑन द पिस्टन। Atmospheric pressure 75 centimeter of Hg. So P naught is rho m g 75। गाइस ये बैरोमीटर डिस्कस किया था ना, बैरोमीटर rho m g 76। हाँ यस यस किया था। Yes, हाँ sir. सर। तो ये P naught पे ऐसे लिखे क्या ना rho m g 76। तो दिस इज अ डायग्राम, आप करो अपने आप। So after diagram, I will ask you जैसा प्रोसीजर होना चाहिए, पहले डायग्राम फिर I will ask you concepts। कंसेप्ट मेन कंसेप्ट कौन से होंगे इसके सॉल्व करने के लिए इसमें? कौन कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को? सर फ्लूइड्स में P1 V1 is equal to P2 V2. ओके नहीं दैट इज केटीजी, केटीजी Okay sir. दैट इज केटीजी। पीवी इज एनआरटी गुड। और फ्लूइड्स का कौन सा कंसेप्ट? वेरिएशन ऑफ प्रेशर With height. विद हाइट Variation of pressure with विद डेप्थ। यस सर वो rho GH वाला यस, दो लिक्विड में ही दो पॉइंट्स हैं, तो if two points are separate and they have a vertical separation of h, then lower point will have higher pressure, P2 is P1 plus OGH। सर पिस्टन का भी कुछ मानना है कि पिस्टन का नेग्लिजिबल हाइट मतलब पिस्टन मासलेस है ना, मासलेस ले लो। तो फ्लूइड्स का कंसेप्ट और आइडियल गैस इक्वेशन ऑन द एयर ट्रैप। हो गया सर? इक्वेशन हाँ पहले तो बताओ इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पर? सर पहले तो P1 V1 is equal to P2 V2 से हम लोग P2 निकालेंगे फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। हाँ वही मतलब P सर फाइनल फाइनल सर निकालेंगे। तो P फाइनल मुझे है 7500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस H। इनिशियल प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक होगा। हाँ सर 75। वो जी सर 70 100 into 75 equal to P2 100 minus H is equal to P2 100 minus H। नहीं इनको वॉल्यूम को क्या लिखोगे? इसके वॉल्यूम को सर एक्चुअली वॉल्यूम हम लोग 100 हाइट into इनटू A। एरिया लिख सकते हैं, तो उसे आप हाइट ही लिख दो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। यस पहले लिखते हैं गाइस, वो कैलकुलेशन आपको मेंटली कैंसिल करना है, मैं तो पूरा इक्वेशन लिखूंगा। देखो आप जो है अब फाइनल प्रेशर निकालना है गाइस, यहाँ का फाइनल प्रेशर यहाँ पे P नॉट है, P0 plus rho mgh मतलब rho mgx. ये जो है PF will be P नॉट प्लस PF will be P नॉट प्लस rho m g x और P नॉट was rho m g 75
plus rho mgx. So PF will be rho mg common, rho mg into 75 plus x. तो ये वाला rho mg 75 plus x और वॉल्यूम क्या हो जाएगा A into वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा 100 minus x into a. A into 100 minus x. तो ये तो ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए. आपको कैसा दिखना चाहिए, ये वाला प्रेशर 75 into वॉल्यूम हाइट के लिए 100, फिर प्रेशर rho mg 75 plus x ज्यादा 75 plus x into volume is 100 minus x. ऐसा दिखना चाहिए. See, if you cancel out, you will also get the same equation. सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करें. Yes, yes, please start 6-1. आगे बढ़ते जाओ, जिसका इसका होते जा रहा है आगे चलते जा रहा है. सर आपने लेफ्ट साइड में जो लिखा है ना PF इक्वल्स टू रो mg 75 प्लस रो mgx, वो वाला एकदम लेफ्ट साइड में. हाँ सर, इस वाले को एक बार एक्सप्लेन करेंगे, मैं उधर डिस्कनेक्ट हो गया था. Yes, yes. So ये फ्लूइड के कंसेप्ट से आता है. फ्लूइड के कंसेप्ट से you take two different points which have a vertical separation of x. Yes sir. The point below will have higher pressure as compared to the point above. Above point is exposed to air, so it will have atmospheric pressure. So यहाँ का pressure PF will be P0 plus rho mgx. Yes sir. And P0 is rho mg 75 और ये rho Okay. mgx, rho mg common और rho mg common 75 plus x. ओ सर 100 Sir. माइनस x उसका दूसरा लिखा है ना, वो कंफ्यूज कर दिया. सर यहाँ पे वो m मास है ना. नहीं, m is the subscript for mercury. वो सबस्क्रिप्ट है. ओके सर, सॉरी. हाँ, m is the subscript for mercury. Sir, 136,009, if I'm not wrong, its density. हाँ, please tell again. Its density is 136,009, if I'm not wrong. Yes, yes, density of the mercury is 13,600. Alright. लेकिन it will cancel out here. Oh yeah. और guys, इसको पहले सॉल्व करने से पहले ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं. मतलब अगर कि वो तो ठीक है, 75 लाना है, 100 लाना है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, x 0 डाल दो और या x 75 पे भी चलेगा यार. 25. सर 25. Yes, Arshit. 25. Yes, yes, yes. जल्दी से 6 वाला ट्राई करते जाओ, जिसका हो गया है 6 वन आंसर मैच हो रहा है. ठीक है, गो फॉर द 7. नहीं सर, नहीं हो रहा मैच. नहीं हाँ सर, मैच Sir, नहीं हो it's रहा. wrong. ओके, ठीक है. Sir, can I give 2 minutes ओके, minimum? यस यस. इसको पहले कॉपी करो. ये वाला स्क्रीनशॉट हो गया. आयुष प्लीज. Wait, sir. ले रहा हूँ. सर 15.3 आ रहा है सर. व्हाट इज आंसर गिवन? तो 33 दिया हुआ है. 33 दिया हुआ है, लेकिन आंसर 15.3 आ. ओके, ठीक ले है. लिया, इसको sir. अपन करेक्ट करते हैं. इसको सबका ही ना है. Sir, 2 minutes. Please wait for 2 minutes, sir. ठीक है. तो आई विल इरेज दिस. आंसर 15.3 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ. Yes. ओके ओके. मानवी प्लीज टेल द डायग्राम. इसका डायग्राम एक्सप्लेन करो. पहले ओपनिंग है. फर्स्ट First, the closed end is upward. No? yes sir. Okay, closed end is upward. And you have this pellet of mercury. This length is how much? 10 centimeters. The mercury length is 10 centimeters. Above it, it's 20 centimeter.
Yola, you have 20 centimeter of air which is trapped inside. This is open to air, huh? Atmospheric pressure guys यहाँ पर. हाँ. atmospheric pressure 75 centimeter. Atmospheric pressure P naught is rho mg 75. So above it will be 70. It will be 65. Okay. अब भाई ये वाला बताओ, इधर वाला जब ये वाला इस सिचुएशन के लिए क्या गिवन है फिर? What is the diagram? वो it gets shifted up. X Yes. assume कर सकते हैं. This is 10 centimeter air से exposed और इसका ये length calculate करना है ना? Yes sir. Okay. हर्षित इसमें concept क्या होगा हर्षित? Concepts. तो जैसे लास्ट टाइम का वैसे ही रहेगा ना. Okay. Yes, last time भी जैसा ही करेंगे. KTG and fluids. KTG का जो है Boyle's law use. KTG का Boyle's law. हाँ. So initial pressure. This is rho mg 75. यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर जाएगा. Rho mg 10. So this will be rho mg 65. 65. Rho mg 65. वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एरिया इनटू 20. It's फाइनल वाला. अब यहाँ पर you have rho mg 75. नाउ यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? rho mg 75. 85. into x is 65 into 20. So okay, correction है आंसर में क्या? Okay. Yes sir. So right, इसका आंसर कितना है? 15.3. So 15.3. Okay. So guys, everybody understood your question? Yes sir. I will erase this one. Jatin, कुछ doubt है? नहीं ना? Arshil, understood ना Yola? Yes sir. यार हाँ, एक आपने जो है I guess the batch 3-4 वाले batch वाले guys was telling you and have done this question. I will ask you again in the chemistry class. एक ऐसा ये था और इसमें there was now we have a mercury ऐसा open to atmosphere 20 centimeter, atmospheric pressure is 76 centimeter. This is mercury और ये वाला length is 43 centimeter. Now
we have tilted this tube and this angle is 60 degrees. This is open end और ये वाला अगेन वही, ये लेंथ वही है 20 सेंटीमीटर। हाँ, और आपको ये वाला लेंथ निकालना है x, फाइंड x। शायद वाले 3-4 वाले बैच वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर ने कराया हुआ है, आपके बैच में भी हुआ होगा ना? हाँ ये सर। वर्टिकल हाँ, सर। निकाल के करेंगे। हाँ सर, चलो जल्दी आंसर सर कितना आता है? सर वर्टिकल के साथ 60 है ना? Yes, the angle with the vertical is 60 degrees. सर 48 सेंटीमीटर। 48 आ रहा है क्या? एक बार चेक करो यार। ये 60 48 करेक्ट। हाँ, ओके नेक्स्ट गाइस 7th वाला करो जल्दी। सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? मैं थोड़ा शायद भूल सर गया। 48 नहीं आ रहा। कुछ रॉन्ग है क्या? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हाँ सर प्लीज। हाँ सर 48 ही है। एक रुको, रो एम जी 76 यहाँ का प्रेशर है भाई, और ये यहाँ से 20 और नीचे मरकरी है। ओके गुड, सो रो एम जी 96। अब ये वाला जो है भाई लिक्विड, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट वर्टिकल हाइट मैटर्स। ये 60, ये वाला भी 60, दिस विल बी 20 cos 60 मतलब 10, 20 cos 60 which is 10. So these 2 points have a vertical height difference of 10. यहाँ पर you have rho mg 76, so ये वाला हो जाएगा 86। सर 38 आ रहे हैं आज। एक मिनट चेक कर लेता हूँ यार क्या प्रेशर क्या करेंगे। हाँ, PIVI PFVF ये कितना हो गया? रो एम जी 96 A इंटू 43, PF कहाँ गया? रो एम जी 86 A इंटू x, so 96 into 43 equals to 86 into x. 96 into 43 divided by 86. 43 48 48 सर 48 आया। सर आई वाज मेकिंग अ मिस्टेक, सॉरी। नेक्स्ट 7th वाला ट्राई करना है, जल्दी ट्राई करो। यार होमवर्क में इन चैप्टर एक्सरसाइज का कहाँ तक हो गया? 1-2 हुआ कि नहीं डिस्कस? एटलीस्ट अपना हो गया सर। 1-2 हो गया। ओके 1 2 और 3 के 5 सम आपने दिए थे। ओके ओके ओके। और केटीजी का बिल्कुल नहीं दिया, काफी टाइम से होमवर्क पेंडिंग है। सर केटीजे का एमटी के पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे सम्स किए। यस सर। ओके उसमें कैन यू गाइस प्लीज टेल मी कि एक्सरसाइज 1 के केटीजी के सिर्फ केटीजी के इन चैप्टर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में कौन कौन से सम्स किए हैं, सो दैट रिमेनिंग मैं मार्क करके जो होमवर्क देता हूँ
वो जो फाइल है ना गूगल, उसमें सब लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए अगर आपको देखना है। ओके ओके, हाँ हाँ ओके, आशुतोष साइलास साइलास फ्रॉम आशुतोष, हाँ ठीक है। सर अपडेटेड है वो। यस सर एक्सरसाइज 1 का केटीजी तो पूरा हो चुका। ओके ओके, साइज 1 का हो गया। सर आपने 2 का भी कई क्वेश्चन दिए थे पर सबसे हो नहीं पाए थे उस टाइम पर। हाँ सर, आपने एक्सरसाइज 1 2 दोनों दिया था, एक्सरसाइज 1 का हो गया था लेकिन 2 का बाकी। 1 का केटीजी कहाँ पूरा हुआ है सर ने, मतलब जो मार्क वही। करवाए थे वही हुआ है। सिर्फ मार्क करवाए हाँ हुए ही मतलब थे, जितने मार हुए कराए थे। थे कई मार करा दिए थे ना उनने। नहीं मतलब 15 बीच 10 बीच में 15 ही कुछ कुछ क्वेश्चन है। छोटे, बीच बीच में कुछ छूटे हुए। ओके क्योंकि हाँ इसको हम अच्छे से करना है, ये वाला चैप्टर काफी है ना, तो दोनों साइड से फायदा हो रहा है, तो केटीजी एंड थर्मो थोड़ा एक्सटेंसिवली करते हैं अच्छे से। 20-25 क्वेश्चंस बचे एक्सरसाइज 1 में। सर 12 सम्स ही हुए हैं केटीजी में से, एक्सरसाइज 1। साइज 1 की तो सर 7th वाला एक बार कर सकते हो, नहीं हो रहा है। मुझे उसका डायग्राम एक्सप्लेन करो पहले। फर्स्ट यू एक्सप्लेन मी द डायग्राम। सर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है 30 सेंटीमीटर की, और उसमें 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में एक पार्टीशन है, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो 400 केल्विन पे है, और राइट वाला 100 केल्विन पे। 400 वाला ए एंड देन द अदर वन इज बी। देन हम लोग को फाइंड, मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है एट दैट पॉइंट, एंड देन वी इक्विलिब्रियम मींस प्रेशर मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड्स एट दैट। हाँ सर। सर अब बाद में एक बहुत टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा है, मतलब वो सेपरेटर जो है वो कंडक्टिंग है ना, तो बहुत टाइम के बाद टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा, ओके तब सो फाइनल x, पोजीशन ढूंढना है। ठीक है, x 30 minus x again the now the new pressure must be P2 कुछ। तो बहुत वीकली कंडक्टिंग दिया है, तो मतलब मानेंगे कि टेम्परेचर इक्वल हुआ है। नहीं, वीकली कंडक्टिंग मतलब धीरे धीरे कंडक्ट होगा, स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश रहेगा, सडन कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ओके सर, देन हो गया। सर मतलब फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाए। सर प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना एटमॉस्फेयर के। नहीं, लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर इक्वल रहेगा। हाँ और टेम्परेचर भी इक्वल रहेगा। ओके, फिर क्या बचता है हमारे पास? एक ही सर रास्ता है। इनिशियली मोल्स अलग होंगे ना, तो पहले मोल्स भी का रेशियो जानना पड़ेगा। मोल्स का रेशियो 2 आ रहा है सर। हाँ ओके तो गाइस, तो हमारे पास एक ही हमारे पास इसी इक्वेशन का सहारा है। So we have the support of only this equation, ठीक है। Moles conserved you are saying, right? तो लेफ्ट साइड का, भाई लेफ्ट साइड का इनिशियल और लेफ्ट साइड का फाइनल मोल्स कंजर्व रहेगा ना। यार सर फिर लेफ्ट का फर्स्ट इनिशियल का ही दोनों का कंपेयर करें, लेफ्ट और राइट का, तो दोनों के मोल्स का रेशियो मिल जाएगा। ओके यस 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 सर सीधा P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 से होता है वो, तो फिर इनिशियल फाइनल में देखना पड़ेगा। PV अपॉन R इनटू क्या आएगा, टी कितना है लेफ्ट साइड का 400 पूरा, और फाइनल वाले के लिए क्या है P2। हाँ जय वैसे ही, हाँ जय वैसे ही आ रहा है करेक्ट। और वैसे ही राइट साइड के लिए करना पड़ेगा। राइट साइड का फाइनल। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो कि जो फाइनल स्टेट आता है उसमें दोनों साइड टेम्परेचर कैसे सेम है? Because this is weakly conducting, so this is conducting, but it is conducting slowly. So it will keep on conducting till the equilibrium temperature. Equilibrium is established when there is no temperature difference. So both sides the temperature will be same. Okay, okay, sir, got it. R into T. और R into 100 वही है ना। और इधर क्या आ जाएगा P2 A into 30 minus X R into temperature T। हाँ तो भाई P1 by P2 यहाँ से उठा के उधर कर दो, या एक के नीचे एक के रख कर डिवाइड कर दो, है ना। यस सर।
सर मोल सेम ही रहेंगे ना? मोल्स, हाँ, वही तो लेफ्ट किया साइड है। का मोल्स इनिशियल और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड का फाइनल, वैसे तो राइट दोनों का के इनिशियल, इनिशियल राइट। और फाइनल मोल सेम ही हाँ, मतलब लेफ्ट के साथ लेफ्ट का कंपेरिजन, राइट के साथ राइट का, हाँ, सम भी सेम रहेगा, सम भी सेम। तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक के नीचे एक रख के डिवाइड कर दो गाइस, ये वाला x10 आ रहा है। यस सर। x10 आ रहा है। सर मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा, नहीं समझ रहा, एक बार स्टार्ट चेक कर दोगे? तो ये वाला, हाँ देखो, हमने क्या किया भाई, उन्हें बोला है कि इनिशियली इट इज अ स्टेट ऑफ मोमेंटरीली इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मतलब इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स इक्वल, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, देयरफॉर P1 इक्वल टू P2, मतलब इस साइड का P1 और इस साइड का P1 सेम रहेगा। यस सर। सो अब फाइनली भी इक्विलिब्रियम में आ गया P2 एंड P2, है ना। और सर ये वीकली कंडक्टिंग था, मतलब क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। कब तक एक्सचेंज होगा? when there till when there is temperature difference, when the temperature difference is zero, the heat conduction will stop, so both sides will have temperature. they will have the same temperature? Yes, both sides will have same temperature because it is weakly, but it is conducting, slowly conduct कर रहा है। सर हाँ, yes, हम पहले दोनों साइड। ऊपर वाले, अभी जैसे हमने इनिशियली जब वो था स्टेट में 400 एंड 100 केल्विन वाले स्टेट में, तो वहां पे हम P1 V1 इज इक्वल टू nRT, दो इक्वेशन का फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते क्या? लेफ्ट की कंडीशंस डिवाइडेड बाय राइट की इक्वेशन। Okay, you हाँ want कर to, सकते हैं, मैंने भी वैसे ही किया। N1 okay, N2 का रेशियो आएगा उससे। हाँ, N1 इधर, N1 N2 वही N1 N2 बाद में रहेगा, वैसे करके निकाल लिया हाँ आपने। यस। तो उससे मुझे लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर आ रहा है लेफ्ट साइड से, जबकि लेफ्ट साइड से इट शुड बी 10। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम आ रहा है। वो इनिशियल कंडीशन। सर लेफ्ट साइड से इट शुड बी 10 सेंटीमीटर, मतलब राइट में, अभी राइट में जैसे 10 सेंटीमीटर, राइट में 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि मुझे वहां पे 10 आ रहा है। इक्वेशन तो यही लिखा ना, यही वाला इक्वेशन, मतलब कैसे लिखा? हाँ How did you write the equation? What were the equations? सो मैंने पहले क्या किया, लेफ्ट, अभी जैसे फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें मैंने P1 V1 इज इक्वल टू nRT के दो इक्वेशन निकाल लिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड के। Yes. फिर उनको डिवाइड कर दिया, मुझे 2n1 इज इक्वल टू n2 आया। Okay. और फिर मैंने नीचे वाले ब्लॉक में भी सेम लगा इक्वेशंस, हाँ, उसमें n1 n2 डाला, लगता है कुछ n1 n2 डाला उसमें भी मैंने। कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? अरे correct यू है हैव, तूने N2 को N2 N1 के जगह N1 को 2 N2 लिख दिया होगा। वही एक बार चेक करता हूँ सर। उसका। Can I erase this one? एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ सर, ले लिया। सर उससे आ गया आंसर, मेरे कैलसी मिस्टेक है। Okay.
भाई नेक्स्ट 8th वाले के लिए ये स्टेटमेंट कि हाँ एक मिनट था guys yes at every instant yes ओके हाँ जैसे जो है एट एवरी इंस्टेंट जब भी डीवी वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसका जो है सेम होना चाहिए। तो गाइस इसको सिमुलेट करने के लिए ऐसा करो, से यू हैव अ सर तो मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो रहा है कि क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम और मोल्स दोनों होना चाहिए ना कंटेनर। सर? नहीं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वैसे का वैसी है। तो जैसे अगर कि मान लो इनिशियली किसी इंस्टेंट पे प्रेशर पी है मान लो, हाँ, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वी नॉट है। इसको सोच लो एक सिरिंज की तरह। आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जो इससे जो है इसका वॉल्यूम डेल्टा वी बढ़ाया जा सकता है। तो आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम डेल्टा वी बढ़ा दिया। जो पार्ट आपको इजेक्ट करना है तो आपने इसका डेल्टा वी बढ़ाया तो इसका पी डैश हो जाएगा, वी नॉट प्लस डी वी, पी जो है पी डैश चेंज हो जाएगा। अब क्या करो, फिर ये थ्रू आउट स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश होगा। थ्रू आउट क्या हो जाएगा, पी डैश। थ्रू आउट पी डैश होने के बाद क्या करो, इतना पार्ट को डिस्कार्ड कर दो। यहाँ भी पी डैश था, यहाँ भी पी डैश, नाउ डिस्कार्ड दिस पार्ट। So now you have this. Again, when you have P dash, V naught, repeat the same process. फिर है ना, तो फिर जो है फिर इसको सिरिंज की तरह इसको बढ़ाओ। अब क्या हो जाएगा, P डबल डैश V नॉट प्लस DV। फिर इस पार्ट को डिस्कार्ड करो। सर यस, मैं थर्ड वाले डायग्राम से नहीं समझा, डिस्कार्ड पर प्रेशर चेंज नहीं होगा कि जब डिस्कार्ड कर देंगे तो एन भी चेंज होगा ना? तो ये देखो, ये पूरा थ्रू आउट सेम प्रेशर है। यस सर। तो आपने क्या किया, इतना पार्ट हटा दिया ना। सर तो मतलब बेसिकली मोल्स भी चेंज हो रहे हैं ना? यस मोल्स चेंज हो रहे हैं, एग्जैक्टली। हाँ सर वॉल्यूम सेम रहेगा ना पर सीजन्स का? वॉल्यूम जो है, हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा ये। हाँ ओके सर सर। सेकंड में वी नॉट माइनस डी वी होना चाहिए ना? आई मीन और डी मुझे वी स्मॉल है तो प्लस माइनस मैटर नहीं करता, but still। नहीं, माइनस डीवी नहीं, आपको बाहर निकालना है। तो आपने एक सिरिंज लिया, जैसे इंजेक्शन क्या करते हैं, पीछे खींचा, थोड़ा सा पीछे खींचा, बढ़ाया, और जितना पार्ट आ गया फिर ये वाला पार्ट को फिर डिस्कार्ड कर दिया, ऐसा। अच्छा तो ओके। ये नहीं समझ में आ रहा कि वॉल्यूम कैसे सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस तो चेंज होते जाएगा ना हर एक बार जब वो गैस बाहर निकलेगा। यस, जैसे ही आपने नहीं, यहाँ से जब आपको क्या करना है, यही मेंटेन करना है ना। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपने ओपन कर दिया है ना, हाँ हाँ तो जो है आपको, लेकिन ये सेंटेंस आपको फॉलो करना है। दे हैव सेड द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग टेकन आउट इक्वल्स द प्रेशर इनसाइड द वेसल। ओके, तो सर आप हर बार एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करते फिर उसे डिस्कार्ड कर देते उसके प्रेशर Yes, निकालने के बाद। लाइक उस Yes, डीवी वॉल्यूम का प्रेशर जो होगा वो पी डैश के इक्वल होगा अंदर के। हाँ करेक्ट। एक ऐसा सोच लो ना, डीवी वॉल्यूम छोटा सा एक सिरिंज हाँ जैसा, हाँ, डीवी ये और वी उसके नॉट बाद है। टोटल प्रेशर जितना होता है उसे आप अगले का प्रेशर मान लेते हैं। यस। सर ओके हाँ, लेकिन सर अभी जैसे वापस वॉल्यूम समझाओ ना। प्रेशर बढ़ रहा है बराबर सर, हाँ, तो फिर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्यों नहीं बदल रहा वहाँ पे? नहीं, यहाँ पर फिर मोल्स भी कम होते जा रहा है। पर सर प्रेशर क्यों नहीं बदलेगा? करस्पॉन्डिंग आपने मोल्स भी डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो मोल्स भी डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर ऐसे का वैसे रह गया।
राइट। सर प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना? हाँ, नहीं सर कह रहे, वो कह रहा इनिशियल है कि प्रेशर और सर अच्छा ओके, डीवी का इनिशियल ओके। प्रेशर और पी डैश इज नॉट इक्वल ना? क्या क्या इनिशियल प्रेशर नहीं, पी डैश तो कम होते जाएगा ना जैसे जैसे गैस हाँ बाहर वही तो, निकलती पी जाएगी। डैश कम होते जाएगा ना, पर पी यस, डैश डीवी डैश के मतलब डीवी वाले वॉल्यूम जो हमने ऐड किया उसके इक्वल होगा। हाँ मतलब जब क्या हुआ, आपने क्या किया, पहले थोड़ा सा ये छोटा सा सिरिंज लगाया, थोड़ा सा हाँ एक्सपेंशन किया, मतलब इसमें एक एडिशनल डीवी पार्ट ऐड किया, तो उससे क्या हो गया, थ्रू आउट गैस थोड़ा यहाँ सा प्रेशर, हाँ और पूरा प्रेशर कम हो गया, प्रेशर थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो गया। फिर जब प्रेशर पी डैश यूनिफॉर्म हो गया, फिर इतना पार्ट को आपने फेंक दिया, डिस्कार्ड कर ओके। दिया। सर क्या आप वापस समझ सकते हो, मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन बहुत हो रहा था कि आपने जो फिगर्स बनाए थे उधर। नहीं देखो क्या किया, इसको इजेक्ट आउट करने के लिए आपने एक पी और वी, किसी इंस्टेंट में मान लो पी है, प्रेशर इज पी, हाँ, और वॉल्यूम इज वी नॉट। फिर आपने क्या किया, एक छोटा सा एडिशनल वॉल्यूम यहाँ पे ऐड कर दिया मान लो, हाँ, तो छोटा सा एडिशनल वॉल्यूम ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गैस इसमें भी आ जाएगी छोटे से वॉल्यूम में। यस सर। हाँ तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, पी अब कम हो गया, कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्रेशर वैल्यू पी डैश, यस सर। पी डैश हो गया, हाँ, अब पी डैश हो गया, अब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा जब पूरा थ्रू आउट यूनिफॉर्म स्टेडी स्टेट हो जाएगा पी डैश पूरा, हाँ। फिर आपने क्या किया, छोटे से पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया। नाउ यू स्टार्टेड द सेम ऑपरेशन नेक्स्ट टाइम। अभी आपके पास क्या है, वी नॉट है लेकिन प्रेशर पी डैश है। फिर आपने एक छोटा सा अटैच किया, यहाँ पर अटैच किया छोटा सा पार्ट डीवी वॉल्यूम का, ताकि पी चेंज हो जाए पी डबल डैश। यस सर, समझ गया। हाँ सर समझ गया, करेक्ट। सर यस, सर अगर रैशनली सोचो तो समझ में आ रहा है, लेकिन with change in volume pressure, with change in volume pressure should also change, right? लेकिन मतलब यस सर, पर सर टेम्परेचर वो केस कांस्टेंट। में मोल्स कांस्टेंट होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग मोल्स भी रिमूव कर रहे हैं। हाँ, ये वाला मोल्स जो हट जाएगा ना यहाँ पर। हम लोग गैस ही निकाल रहे हैं उससे। यस, हाँ, क्वेश्चन में उन्होंने बताया प्रेशर आउटसाइड शुड बी इक्वल टू प्रेशर इनसाइड। Sir, correct me if I'm wrong. So, like, suppose see the equation is PV is equal to nRT, और वॉल्यूम फॉर श्योर कम हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे जिधर भी ले ले, एंड वहां से मोल्स भी कम हो रहा है, एंड आर तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट दिया है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्या? प्रेशर कम हो जाएगा, अच्छा ठीक है। प्रेशर कम हो जाएगा, यस। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे ना, देखो इस स्टेट और स्टेट के बीच में यू आर एग्री दैट स्टेट और स्टेट के बीच में मोल्स कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है। यस सर। यस सर। सो यू राइट। अब देखो ये वाला गैस, हाँ, इस गैस में क्या हो गया, मोल्स कांस्टेंट है, तो आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले इक्वेशन में इस स्टेट और स्टेट के बीच में मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट, तो यू राइट पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ। हाँ, अब देखो पी आई वी आई क्या हो जाएगा, पी इंटू वी नॉट। हाँ, अब वॉल्यूम क्या हो गया, वी नॉट प्लस डी वी, और पी यस को सर। कैसे लिखोगे, पी को कैसे लिखो, पी प्लस डीपी, और डीपी नेगेटिव आने वाला है, हाँ, डीपी नेगेटिव आएगा क्योंकि इससे बाहर जाते ही प्रेशर विल डिक्रीज। यस सर। तो ये हो गया पी वी नॉट। याद है क्या, इसमें ऐसे ही करते हैं, मतलब हमेशा जो है वी बढ़ाया, आपने ऐसा भी किया होगा ना मैकेनिक्स में एग्जाम, याद है, टेंशन इन द रोटेटिंग रॉड, एक्स डिस्टेंस, फिर एक्स प्लस डी एक्स, टी प्लस डी टी, ऐसा लिया था, याद है फिर भी, लेकिन ऑल्दो यू हाँ नो यस दैट सर, ऐसा भी यस कराया सर। था, कैलकुलेट कराया होगा वाला, हाँ, तो कैलकुलस में ऐसा लेना पड़ता है, अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा, नॉट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पी वी नॉट हो गया, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी वी नॉट प्लस डी पी वी नॉट प्लस पी डी वी प्लस डी पी डी वी, ये और ये कटा, डीपी डीवी भी कट जाएगा। डी पी डी वी भी कट गया। अब जो है हमें ये डेटा यूज करना है, वही ये वाला कौन सा, डी वी बाई डी टी को आर नॉट ना, तो डी वी बाई डी टी यूज करना है ना, इसको डी टी से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम वाला डेटा यूज कर लें। तो ये क्या हो गया, डी पी बाई डी टी वी नॉट प्लस पी आर नॉट, इसको इधर ले आते हैं,
minus r naught p is dp by dt v naught. अब इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या हो जाएगा यहाँ पर dp by p naught, dp by p is equal to r naught dt by v naught. Now integrating both sides. When you have time equal to 0, the pressure was p naught. At any time t, say the sum pressure is p. तो ये क्या हो जाएगा ln p by p naught और ये r naught by v naught into p. सर आप एक बार वो पीवी नॉट वाला इक्वेशन बता सकते हो? पीवी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस डीपी इंटू वी नॉट प्लस डीवी. Okay. हाँ देखो इस in between these two states, ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट में when we have increased the small volume like this, इस स्टेट और इस स्टेट में गैस के मोल्स कंजर्व्ड है. अभी इसको इजेक्ट नहीं किया है, हाँ जस्ट इसको एक्सपैंड किया है. मोल्स कंजर्व्ड तो राइट हैंड कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट. यू विल राइट p into v naught is equal to, अभी प्रेशर यहाँ का कम हो जाए मतलब कम होने वाला है, dp नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने इसको लिखते हैं ऐसे p प्लस dp लिख लिया इसको चेंज. अच्छा वही सर मेरे को साइन का डाउट था कि माइनस डीबी क्यों है. समझ गया मैं. ओके dp और v प्लस dv और dp अपने आप नेगेटिव आ रहा है. देखो dp इस आया ना ये वाला, देखो क्या गया था dp into v naught plus p into dv. सर नंबर ऑफ मोल्स इतने कम है इसके मतलब जो ट्रांसफर मोल्स भी तो चेंज होंगे ना थोड़े. यस नहीं मोल्स तो चेंज होंगे ही, गैस लीक आउट हो रहा है, मास जा रहा है बाहर. तो फिर हम लोग एनआरटी को कांस्टेंट कैसे ले सकते हैं क्योंकि इतने कम मोल्स हो रहे हैं इसके से हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं ना. नो इस स्टेट और इस स्टेट में देखो इस प्रोसेस को कैसे सिमुलेट किया आपने. जब भी आपको इसको गैस को बाहर निकालना है, एक छोटा सा यहाँ पे डाला हाँ डीवी पार्ट. यस सर. पार्ट डाला और इसको थोड़ा सा बल्ज आउट होने दिया ताकि गैस बाहर आई, स्टेडी स्टेट अचीव हुआ. हाँ. इस स्टेट और स्टेट के बीच में मोल्स कंजर्व्ड है. हाँ सर. फिर आपने इस पार्ट को बाहर फेंक दिया, दैट मींस यू आर थ्रोइंग आउट दिस पार्ट. यस सर. तो अब जैसे जब सेकंड पार्ट पे जाओगे तो फिर प्रेशर चेंज रहेगा, तो हाँ यहाँ सर. के और फाइनल वाले मोल्स कंजर्व नहीं होंगे. हाँ पर हमें तो खाली फर्स्ट टू कंडीशन ही देखना है, इसके वजह से हमने लास्ट देखा ही नहीं. यस ये वाला और ये वाले में देखना है. यस सर. थैंक यू सर. हाँ मोल्स तो सर आप एक बार definitely- बता सकते हो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में मोल्स कंजर्व कैसे हो गए फिर से प्लीज. हाँ देखो अभी जो है एक देखो अपने पास क्या है, वी आर टोल्ड दैट वी आर आस्क्ड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट ना. हमें बोला गया कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, इनिशियली प्रेशर पी नॉट ले लो, वी नॉट ले लो और इसमें ऐसा बाहर गैस को बाहर निकालते जाओ. तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इमीडिएटली जब स्टार्टिंग पॉइंट नेक्स्ट स्टेप, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये ऐसा किया, थोड़ा सा डीवी पार्ट एक इमेजिनरी सिरिंज जैसा ऐड कर देंगे ताकि गैस पूरे में फैल जाएगी. यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट प्लस डीवी और प्रेशर मान लो हो गया से P1 बोल देते हैं. P1 आ गया. अब P1 आया, फिर उसकी इस डीवी को रिजेक्ट आने के बाद फिर उसको डिस्कार्ड करेंगे. हाँ फिर नेक्स्ट ऐसा करते जाएंगे. तो बीच में किसी टाइम पे हम देख रहे हैं when some mass of the gas has leaked out, when the pressure inside the gas vessel is P, फिर उस समय देख रहे हैं. फिर उस समय हमने क्या किया, फिर बोला P और V नॉट, फिर हमने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया. अभी इसको इजेक्ट आउट नहीं किया है, पहले इसको कंटेन किया. हाँ यहाँ से यहाँ जो मोल्स यहाँ पे थे इसको कंटेन किया, फिर उसके बाद फिर उसको बाद में डिस्कार्ड करेंगे. तो हम बोलेंगे इस स्टेट और इस स्टेट में जो dt का इंटरवल है, इस स्टेट और इस स्टेट में you are conserving this moles ना. यस सर गॉट इट. हाँ.
तो इससे लॉग वाले फॉर्म ये होना चाहिए ना, आपने v नॉट प्लस dv क्यों लिखा है? यस यस v नॉट प्लस dv एंड So it should be v नॉट प्लस not plus minus dv, right? नो नो नो, देखो हमने कैसे कर रहे हैं, एक हाँ सर सेम डाउट था वही। एक मिनट, इसको ये वाला पूरा कॉपी कर लिया गाइस सबने। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो हमने क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज जैसे हमें सपोज किसी जो है जैसे से मान लो ये ये वाला पेन, इस पेन से हमें पूरा जो भी अंदर गैस ट्रैप्ड है निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ तक बंद है ना, तो मैं एक छोटा सा ये कंटेनर जैसा सिरिंज जैसा है डीवी वॉल्यूम का, इसमें अटैच करूंगा। पहले पूरा फुल था, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऐसे लगा दूंगा ताकि गैस को यहाँ तक आने का मौका दूंगा। गैस पूरा आ जाएगा यहाँ तक, हाँ। गैस पूरा आ गया। अब पहले गैस जो था सिर्फ इसमें वी नॉट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। नाउ द गैस इज ऑक्यूपाइंग वी नॉट वॉल्यूम प्लस ये जो कैप का छोटा वॉल्यूम वी नॉट प्लस डीपी। अब मैं प्रेशर को क्या करूंगा, स्टेडी होने दूंगा। प्रेशर बिकम्स पी प्लस डीपी, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा पी डैश और वॉल्यूम हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आई एम डूइंग स्टेप बाय स्टेप। फिर अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को डीवी को डिस्कार्ड कर दूंगा, फिर ये गैस पकड़ लूंगा। अभी नया प्रेशर आ गया था मेरा पी डैश और वॉल्यूम वी नॉट है। सिरिंज भी सेम तरीके से काम करता है इसी। सिरिंज भी ऐसे ही, हाँ। पहले वो लाते हैं, फिर डिस्कार्ड करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं, फिर खींचते हैं। ओके सर। मानवी अंडरस्टूड? सर बट मुझे फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब अगर गैस बाहर जा रहा है तो बाहर का हम एडिशन क्यों लेंगे? नहीं, अभी गैस बाहर गया ही नहीं है, अभी हमने इसको निकाला और इसमें कंटेन किया इस वाले पार्ट। ओ अच्छा, तो मतलब हमने उसको पकड़ा फिर देन भी हमने उसको अंदर डाल दिया ऐसा। हाँ, पहले हमने गैस को एक्सपैंड होने दिया पूरा वी नॉट प्लस डीवी। अच्छा ठीक है ओके सर, गॉट इट। है ना। तो पहले हमने वॉल्यूम वी नॉट था इसका, फिर हमने एक सिरिंज डाला ताकि गैस पूरा इसमें एक्सपैंड कर जाए हमारा। गैस एक्सपैंड होते ही कुछ गैस इसमें आ गया, डीवी गैस। उस गैस को हमें बाहर निकालना है, उसको जस्ट एज इट इज डिस्कार्ड कर दिया। फिर गैस ऐसे निकला, फिर नया डाला, फिर इसको इसमें भरा डीवी पार्ट, फिर इसको डिस्कार्ड किया। डीवी पार्ट हम क्या कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। जी सर। ये अंडरस्टूड? Did you take R not as constant? Yes. हाँ, वो constant दिया है ना, dV by dt R not. Yes, R not is a constant. हाँ, तो ये जो है अब, हाँ ये आ जाएगा ना। देखो लॉग वाला है, लॉग शिफ्टिंग कर लो, है ना। तो P by P नॉट क्या हो जाएगा, e to power minus R by R not by V not into P R. P is equal to P naught e to power minus R naught by V naught into T आ गया, है ना। मोल्स, यस मास कम होते जा रहा है गैस का, मोल्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, मास जा रहा है बाहर। So ये कॉन्सेप्ट गलत होगा क्या? If I just simply differentiate PV equals to nRT with respect to time, nRT constant है तो वो 0 हो जाएगा, and then V dP by same equation. n constant का constant नहीं है। नहीं हाँ, n is not constant. नहीं, what she is saying ना, एक मिनट गाइस रुक जाओ, what she is doing, एक मिनट, can I erase this one? Yes sir. देखो what she is doing कि जो है वो कह रही है कि आप ऐसे ले रहे हो तो वो इसी फॉर्म को ना, यही वाला पार्ट यहाँ और यहाँ के बीच में मोल्स कांस्टेंट है। Yes sir. ओ हाँ ओके सर, समझा। तो वो कह रही है कि PVs NRTs, ओके सर। तो आप बोल रहे थे ये वाला और ये वाला, तो शी इज आल्सो सेइंग सेम थिंग, DP और V नॉट प्लस DP मोल्स कांस्टेंट है इस स्टेट और इस स्टेट में। तो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसा, शी इज डिफरेंशिएटिंग PdV प्लस VdP इज इक्वल टू ये 0
फिर उसको dt से उसको डिवाइड कर रही है. मानवी यू डूइंग दिस थिंग ना. Yes, sir. Directly. Yes, sir. Even I did the same. ओके गाइस, ठीक है. एग्री ठीक है. वही आएगा ना, अपन ने जो किया वही आ रहा है ना. So why divide by dt? Because we have to use dv by dt as r naught. Wait sir, one second. Because they have given ना वॉल्यूम जिस रेट से बाहर आ रहा है r naught है ना. Yes sir, बराबर. अच्छा सर, मतलब p plus dp into v naught plus dv को डायरेक्टली जीरो से इक्वेट कर दिया ना. नहीं, p plus डिफरेंशिएट करके. is equal to pv कर दिया. देखो ये है ऐसा. फिर हाँ सर, हमने ऐसे लिखा ना यार, v plus dv, v naught plus dv यस है सर, ना. यस सर. हमने क्या किया था, इसको इक्वेट कर लिया. वो हाँ. बोल रही है कि इसको कांस्टेंट रख दे तो मैं डिफरेंशिएट ही कर देती हूँ. अच्छा, पहले ही वाले को pv equals to nrt को. हाँ, बिकॉज अपन क्या सर करते हैं. बट v इक्वल टू वी नॉट कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें? फाइनल आंसर तो v नॉट के टर्म्स में है, इसमें तो v के टर्म्स में आएगा फाइनल आंसर. नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट इसमें ना. नहीं हाँ, सर, हाँ, अभी जो आपने दूसरा मेथड बोला वो पहला वाला, yes, v के टर्म्स में मानवीज ना. मेथड. हाँ, तो उसमें v Okay. इक्वल टू वी नॉट कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? ओके. नहीं, v को नहीं, पर pv naught equals to nrt है ना, वो तो वहां से ही हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं. तो v So naught we can dp तो substitute. फिर v नॉट भी कांस्टेंट हो गया. नहीं, हाँ. हाँ करेक्ट. ओके. मानवी, हाँ, फिर वहां से v को v नॉट कैसे रखोगे आप? So can we just instead of मतलब v के जगह पे हम v naught ही डाल दे उधर? हाँ, क्योंकि हमने ऐसा लिखा था, ये ठीक है. यहाँ पर ये कैसे लिखा? फिर तो कांस्टेंट होके जीरो हो जाएगा. ये सेकंड अप्रोच एक और बार समझाएंगे, समझ ही नहीं आ रही एग्जैक्टली. What I've done is maybe. The first approach is only sir correct sir. It is very reliable. Yes sir, seems to be so. What is wrong in this one? dv वाली टर्म नहीं आ रही because मोल I should not assume moles constant है. Yes sir, same problem even I faced at this point of time, so I waited. ओके. ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड ठीक है. सर सेकंड पार्ट में टाइम नेगेटिव में आ रहा है. Yeah, somebody speaking, please say loud. सर सेकंड पार्ट में टाइम नेगेटिव में आ रहा है. टाइम नहीं आ रहा. Please एक say. मिनट जाओ यार, एक मिनट जाओ. क्या इक्वेशन क्या आया था हमारा? ln of p by p naught. ln p by p नॉट इक्वल टू माइनस e नहीं आएगा ना अभी तो. ln है ना, माइनस rt by v. और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है वहां पर? टाइम व्हेन n इज इक्वल टू n नॉट बाय 2. तो आधा हो जाएगा ना. मोल्स आधा हो गया, मतलब प्रेशर भी आधा हो जाएगा. प्रेशर भी आधा हो गया. माइनस ln2 इज इक्वल टू r नॉट बाय v नॉट. तो माइनस ln2 थोड़ी आएगा, सिर्फ ln2 आएगा ना सर. आपने माइनस अंदर लिया तभी तो ln2 होगा. ओके, आपने माइनस कैंसिल नहीं किया अभी तक. हाँ, ये ठीक है ना. तो बराबर किया. हाँ सर सही है. सर कौन सा सम कर रहे हो आप? वही वाला 8 का b पार्ट. ओके सर. लेके किया था. और ये माइनस कैंसिल. ln2 into v नॉट बाय r नॉट. ये इज दिस ओके वाला? यस सर. ओके. फिर नेक्स्ट 9th वाला करो जल्दी.
Done, sir. Ninth भी done. Okay. 10th फिर करो. Yes. हाँ. Correct. हाँ. निकाल कर बता. चल. नाइन्थ का आ रहा है ना आंसर. हाँ सर, 9th में तो क्या सर उसने हाँ सब्स्टिट्यूट सर, करके वो डायरेक्ट PV इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन NRT है. निकालना है सर. हाँ सर. सर डायरेक्ट है ना. Okay. सर 10th कैन वाला यू डू try द करो. 13? 13th वाला. एक मिनट कोई. First do the 10th one. हाँ ये सर 10th है. 10th ट्राई करो जल्दी. Sir, Yes. do you take today empty doubts? MD का डाउट्स. Yes. हाँ, we can take. Guys, कितने डाउट्स होंगे उसमें ऑप्टिक्स में? सर एक दो डाउट ही है, 2 ही डाउट है सर. Okay. तो लास्ट 15 मिनट्स will be okay उसके लिए. ओके सर. Okay. कितने बजे तक है लेक्चर? ठीक है. ये वाला आप कर लेते हैं. अभी और कितने 4-5 सम ही बाकी है ना? नहीं सर, 8 सम हो रहे हैं. 18th. डाउट्स भी है. ओके, डाउट्स भी है क्या आपका? ओके. डाउट्स गाइस. सर तो ये सम सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद डाउट ले. चलो ठीक है. ओके गाइस. चलो हम ये सब के बाद डाउट्स करते हैं. हाँ, इसमें जो है अभी ये बताओ कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300 Kelvin. 300 केल्विन. एंड फाइनल टेम्परेचर 600. 600 केल्विन. तो और इनिशियल प्रेशर P नॉट. फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. सर वॉल्यूम कांस्टेंट के बने. ATM. वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट. तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल 2P नॉट. अब इसमें न्यूटन्स लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स ऑफ द गैस, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड फ्रिक्शन. इट इज अबाउट टू मूव नाउ. सो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर? F gas is equal to F ATM plus friction. Force of the gas, pressure of the gas is 2P naught. सर किसी का माइक ऑन. Can somebody mute? Okay. Plus friction. Force of the gas is equal to force of the atmosphere plus friction.
तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट A इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है ना भाई। और फ्रिक्शन को क्या लिखोगे, म्यू इनटू एन, about is about to move now, हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इनटू एन। तो अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P नॉट A by mu। Our interest is to find dn by dl. dn by dl means normal by total length. Normal force is n, total length, ये पूरा लेंथ कितना है, 2 pi r 10 पाई। और n की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू P नॉट, a की जगह पाई आर स्क्वायर डाल देते हैं। So how did you conclude that the volume is constant? वो तो आगे बढ़ रहा है ना पिस्टन। नहीं, at 600 Kelvin it is about to pop out। पिस्टन आगे कहाँ बढ़ रहा है सर? तो 600 पे मूव करेगा क्या? नहीं, 600 पे it is about to pop out ना। ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह P नॉट पाई आर स्क्वायर बाय म्यू और नीचे 2 पाई आर, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, तो dn by dl कितना हो जाएगा, P नॉट r by 2 म्यू। सर ये आपने dn को n कैसे लिख दिया डायरेक्ट? वो नहीं, हमें जो है हमें वी हैव एज्यूम, ये नॉर्मल रिएक्शन इसमें पूरा है ना, जो भी नॉर्मल रिएक्शन है, और ये नॉर्मल रिएक्शन ओवर होल लेंथ निकालना है। तो वी एज्यूम दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन इज स्प्रेडेड आउट यूनिफॉर्मली। ओके सर। वो नॉर्मल रिएक्शन स्प्रेडेड आउट यूनिफॉर्मली एंड दैट डिवाइड बाय टोटल लेंथ। सर अब आप डाउट्स लेंगे ना? हाँ, डाउट्स आज इतना ही करते हैं, डाउट्स बाकी बात। सर डाउट्स नहीं है तो लीव कर सकते हैं ना? अरे PATM, हाँ, P नॉट इज PATM 10 to power 5 years। अरे अभी लीव क्यों करना, वो बुकलेट का भी तो करना है। बुकलेट की भी डाउट्स नहीं है, बुकलेट का भी हो गया क्या? नहीं सर, बुकलेट नहीं हुआ सर। अभी आप डाउट करोगे आप? पहले तो अभी एमटी के कर लेते हैं। एमटी के बच्चे बोल रहे हैं 2-3 ही हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन से समझ आ गए थे तो हाँ ठीक है, 1-2 ही होंगे मतलब जितने तो भी मुझे होंगे। एक डाउट था, मुझे सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, बस वो कर दो ना। ओके हाँ, वही वाला कर लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू गिवन है ना यहाँ पर, आर नहीं है क्या, आर गिवन है ना 5 सेंटीमीटर, 5/100, और 2 म्यू की वैल्यू कितनी है सर? आई गेस आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना। ये रेडियस है। ओ हाँ ओके, हाँ यस यस रेडियस है ना। हाँ रेडियस है। तो यस हाँ, आपने dn by dl is equal to normal force by total length कैसे किया? हाँ देखो, ये नॉर्मल फोर्स इस पूरे पेरिफेरी में लग रहा है। यस सर। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। सर नॉर्मल फोर्स बाय व्हाट? द वेसल। हाँ, साइड वॉल्स, क्योंकि अब उसमें हमने क्या रखा है, जैसे ये जो है ना ट्यूब, उसमें ऐसा वो उसको खींच के रखा है सर गॉट नॉर्मल फोर्स समझ गया। हाँ, और वो पूरे यहाँ पे ऐसा पैक है पूरा, तो साइड वाइज जो लग रहा है यूनिफॉर्म लग रहा है, ये एज्यूम किया है। और ये पूरा लेंथ, उन्होंने लेंथ और लेंथ निकालने बोला है, और ये पूरा लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। यस सर, लेकिन हाउ इज dn, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ इज dn by dl equal to n by 2 pi r? dn by dl is equal to n by अरे dn by dl हो जाएगा, इंटीग्रेट करने पे n by l आ जाएगा, and l is the circumference, वो 2 pi r है। ओके ओके, या तो ऐसे समझ, वो रेशियो है और पूरे में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिवीजन ऐसा एज्यूम किया है। ओके सर। हाँ चलो सर आपने IC1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है थर्मो का? वो इन चैप्टर एक्सरसाइज क्या मैंने, हाँ, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 आपने डिस्कस कर लिया है क्या थर्मो पढ़ का? लिया क्या सर आपने? एक मिनट, पता नहीं, पूछ लेता हूँ स्टूडेंट से क्या बोलते हैं। जाओ एक मिनट गाइस, बताओ पहले एमडी का बताओ मुझे डाउट्स, मैं इसको इरेज कर लूँ। ये वाला कॉपी कर, हाँ ये वाला जल्दी कॉपी करो।
मार्शल डन ये वाला? यस सर। ओके ओके हाँ चलो। अब हाँ मुझे एमटी के पहले बताओ, एमटी का पहला डाउट, फर्स्ट क्वेश्चन। पेपर कौन सा है भाई? सर पेपर 2 में से एक डाउट था। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 4। ओके प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन। हाँ मैंने पेपर यस मेरे सर, पास अभी श्योर एक श्योर स्टूडेंट श्योर ने भेजा था, आयुष ने मुझे भेजा, मैंने देखा। हाँ सर। ठीक है क्वेश्चन हाँ या शुड आई रीड इट आउट? या do you have any way I can screen share? You can screen share what Nishit? Just actually it's on my phone. You have to just wait for a second. I will. Okay. या कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? फोर्थ क्वेश्चन तब तक वो करता है, या मुझे क्वेश्चन रीड आउट तो करो कुछ या समझ में आ जाए। सर पेपर 2 का थर्ड या फोर्थ? 2 आइडेंटिकल थिन। हाँ वो थर्ड वाला। अच्छा थर्ड वाला है क्या वो? सर दो, एक कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ। देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस such that its राइट वाला जो सरफेस है वो सिल्वर किया है, उसका बी है, नाम बी है। एयर है राइट वाले बीच में एयर है भाई। ओके एयर है, वो एयर है सर मतलब सिर्फ एक सिंगल पार्टीशन है सर, वो दो प्लेनो कॉन्वेक्स है। ओके सर हाँ ऐसा नहीं है, दो प्लेनो कॉन्वेक्स जॉइंट है और बीच में एक थिन लेयर ऑफ एयर है। ओके मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ व्हाट्स योर नेम जो स्क्रीन शेयर कर रहा है? अच्छा आशुतोष। They are two identical glass. Okay. तो ग्लास आप वहाँ लेना है, ठीक है ग्लास और बीच में एयर है और ओके वॉच ग्लास है, ठीक है गाइस गॉट द क्वेश्चन। और क्या क्या है डेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, इमेज जो है 10, ओके हाँ इमेज 10। फिर उसके बाद आपने क्या किया, वाटर भर दिया 4/3 बाद में है ना, सेकंड केस। ओके गाइस हाँ गॉट द क्वेश्चन, प्लीज टेक आउट। ओके ठीक है 1/, क्या फॉर्मूला होता है यार? 1/fm माइनस 2/fn। हाँ चलो ठीक है सर बट बीच में वो एयर गैप है ना, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एयर वाले लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं ना। एयर वाला लेंस है कितना आ जाएगा? सर एयर वाला सर बीच में सिर्फ थिन लेंस है ना, थिन लेयर ऑफ एयर है। वैसे तो वो है ना, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसा ही है वो, पहले कॉनकेव मिरर का रेडियस वो फोकस निकाला, फिर रेडियस आ जाएगा दोनों वॉच ग्लासेस का। फिर व्हेन यू फिल इट विद वाटर यू विल बी एबल टू फाइंड द फोकल लेंथ। ओके ओके यस 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 हाँ तो पहले 1 + 1/u = 1/f करके फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर आ गया। आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यू सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके ओके मान मी आई एम डूइंग दिस वे। देखो ये लेंस एयर का बना हुआ है, अज्यूमिंग वो वॉच ग्लास है तो काफी थिन है, तो मैंने ये ले लिया और ये इसको 0 लिया, तो एफ इक्विवेलेंट आ गया FM है ना। तो एफ इक्विवेलेंट FM मतलब ये मिरर का ही आ गया। हाँ अब मिरर के लिए हमारे पास ये डेटा है ना, तो व्हाट इज द डेटा? 1/, है ना ये वाला 1/f 1/fm। तो V is -10, U is -20, 1/fm। इससे FM कितना आएगा? तो शायद 20/3 आता है। It should be minus, no? हाँ minus. तो -20/3। -20/3 तो इससे रेडियस विल बी 40/3 हो गया भाई। नाउ प्रॉब्लम चेंज। अब प्रॉब्लम चेंज करके अब जो है अब पानी वाला लेंस बना रहे हैं। सर इसे हम फंडामेंटल से कर सकते थे। फंडामेंटल से वही एयर वाला लेंस है उसका, वही मैंने ले लिया कि बीच में कुछ हो ही नहीं रहा साहब। ये कुछ क्योंकि लेंस एयर ग्लास का कुछ दिया नहीं ना डेटा। सर फंडामेंटल से बहुत लंबा हो रहा था, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग हाँ रहा सर, था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। था। हाँ सर, क्योंकि वो म्यू को एलिमिनेट करने को नहीं हो रहा था।
हाँ म्यू ग्लास का किस दिया ही नहीं है ना, यस सर। तो मैंने उसको वो हटा लिया यार, उसको ले छोड़ दिया, कुछ दिया नहीं है इसलिए। सर और ये 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस आपने बोला तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको वो सब याद नहीं रखा था। लेकिन हाँ मैंने क्या या फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि ये जो इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब ये थिन वॉच ग्लास है, तो मैंने इसको पूरा एयर ही ले लिया और इसका कुछ ये लिया ही नहीं, फिर मतलब ये सिर्फ क्या आ गया, देखो वही आ गया ना, मिरर जैसा ही आ गया, एज मानवी वाज सेइंग। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने फर्स्ट वो आपने जो इतना सारा लिखा है वो सब नहीं लिखा, डायरेक्टली 1/v plus to व्हाट शी start। डिड, देखो व्हाट शी डिड इज उसने क्या किया, ये तो कुछ है ही नहीं भाई, खाली एयर है, तो उसने बोला कि ठीक है ये मिरर है, मिरर का 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u 1/f, यू को उसने रखा 20, ये वाला 10, और उसने डायरेक्टली एफ की वैल्यू -20/3 निकाली, आर की वैल्यू 40/3 निकाली, वही मैंने निकाला। हाँ सर। तो ये जरूरत नहीं था, ये पहले वाला ये डेटा है ही नहीं, इसका रिक्वायर्ड नहीं है, एयर का है तो इसलिए, तो ठीक है लेट्स गो बाय मानवीज मेथड। ये वाला उसने आर निकाला, फिर उसके बाद अब ये आर पता चल गया guys, है ना, फिर अब इसको उसी मेथड से कर सकते हैं अपन। अब इसको किसी फॉर्मूले से करना है कि बिना फॉर्मूले से करना तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने बहुत लंबा किया लेकिन हो गया। है? एक मिनट को फिर तुम्हारे मेथड से करते हैं। तो अभी रेस कहाँ से कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 20 पे है ना, तो पहला इवेंट क्या होगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ये क्या है, पानी वाला लेंस, 4/3/v1 माइनस 1 बाई क्या -20 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस आर, आर की वैल्यू ये है हाँ। इवेंट टू क्या है, मिरर वाला, 1/v2 प्लस 1/v1 इज 1/fm, fm कहाँ गया, fm ये वाला है हाँ, कितना है -20/3। इवेंट 3 क्या होगा, रिफ्रैक्शन। 1/v फाइनल माइनस, सर -1/v फाइनल, वो कोऑर्डिनेट अपना ये चेंज हो गया ना। हाँ हाँ एक मिनट जो हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल रहे हैं आंसर, ठीक है वैसे कर लेंगे। और ये हाँ ये कितना हो जाएगा, ये u की वैल्यू v2 -v2 हाँ इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 डिवाइड बाई माइनस आर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, सब म्यू म्यू से। म्यू कितना है 4/3 माइनस म्यू से, मल्टीप्लाई करो। जय इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है यार, आर की वैल्यू ये डाल लेना 40/3, आर का साइन रखा है हाँ, बस मैग्नीट्यूड डालना है तुम्हें, और अभी निकालना है वीएफ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा हाँ। वीएफ पहले हाँ ऐड ही करना है भाई हाँ, ऐड कर लो यार इसको, ये गया ये वाला गया, ये बचेगा और इधर ये वाले बचेंगे। हाँ सर 5 आ रहा है, आ गया आंसर। यस सर। मानवी वेयर डिड यू राइट, लेंदी कहाँ पे हो गया था आपका, ये वाला। So I didn't write like this, sir. I calculated V2, then I put V2, and then so end में बहुत time था, I didn't get it. नहीं ऐसा कभी भी इवेंट 1 का इमेज फिर ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है, एक के नीचे एक रखना है फिर वो कैंसिल हो जाता है। ओके फिर आपको टाइम हाँ इसमें ज्यादा 5 मिनट्स तो आपने एटलीस्ट वेस्ट किया इसमें ना। Yes sir, but I got it. ओके हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इसमें। सर पेपर 1 में क्वेश्चन 6 का डायग्राम नहीं समझा था। ओके पेपर 1 में 6 का डायग्राम, कैन आई इरेज दिस वन आयुष। It's not there. Okay, I will erase this one. Somebody has taken the screenshot. Yes sir, I have taken. Okay. तो हाँ पेपर 1 का 6 क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन, क्या क्वेश्चन बताओ। Sir, should I share the screen? Yes please हाँ। Sir, you have disabled the option.
अरे हाँ तो सर मैं बोलता हूँ सर। सर मैं कर दूं, मेरे लिए है। ओके हाँ प्लीज हाँ जी। ओके ओके हाँ ठीक है, तो you have your lens, you have a lens, this is the focal object is here, object is beyond focus, okay ठीक है, और ये वाला ऐसा है, okay, this is the mirror, ठीक है, and this is the mirror। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा भाई, पहले जो है रियल बनेगा दूसरी साइड ना, ठीक है, यहाँ कहीं बना, और फोकस के बियॉन्ड ही बनेगा, ठीक है, फोकस के पीछे कहीं बनेगा, है ना। नाउ दिस विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। अब मिरर के लिए कैसे बनाते हैं इमेज, मिरर के लिए ड्रॉ नॉर्मल, तो नॉर्मल हो जाएगा ये 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, जितना इधर है उतना इस साइड आ जाएगा, राइट। Yes, sir. Yes sir, D was answer same यहाँ। ये आया था क्या इस आप लोगों का? Understood, sir. नहीं आई मीन यू किसी एग्जाम में इसका दिया यू got? हाँ yes sir आया था। Yes, sir. ओके 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 गाइस, हाँ नेक्स्ट डाउट, और कुछ डाउट? तो पेपर 2 का 4th एक बार कर सकते हो आप? हाँ प्लीज टेल द क्वेश्चन। पेपर 2 4th क्वेश्चन। ऑप्टिक्स का क्या क्वेश्चन था वाला, क्या था? So velocity of image ढूंढना था वो, object is moving parallel to the plane of mirror। ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर ना, ओके, मतलब ये ऐसा ऐसा जा रहा है, राइट। हाँ yes sir। सर आप पेन अलाउ कर सकते हो, पेन द वीडियो, स्क्रीन शेयर ऑन है अभी भी। Yes, please. Okay, ठीक है। So you have a convex lens, sorry. You have a convex lens और object is moving parallel to the plane of the lens object, यहाँ कहीं दिख रहा है, ठीक है। Okay, तो sorry, हाँ दो केसेस थे ना, एक ऑब्जेक्ट along प्रिंसिपल एक्सिस और एक जो है ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर वाला क्या था यार, HI by HO equal to minus T by U। MT टाइम्स HO ऐसा लिखते थे ना उसको। हाँ yes sir। इसे डिफरेंशिएट कर देते, खत्म। एक मिनट, हाँ ये कैसे आएगा, एक मिनट, ये वाला सर DMT by DT तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। हाँ सर वो जीरो हो जाएगा। नहीं, एक MT क्या है, F by F minus U ना। यस। तो F कितना गिवन है भाई यहाँ का है 40। ओ सॉरी, हाँ इसको तो यूज क्यों कर रहे हैं अपन, हाँ 40, और U की वैल्यू कितनी है -60। हाँ वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि MT कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इस ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, U चेंज हो रहा है, तो DMT by DT 0 हो गया, ये वाला क्या हाँ MT का यहाँ यूटिलाइजेशन हो जाएगा 40 by 100, हाँ 0.4 इंटू, अब इसका वेलोसिटी गिवन है ना। यस सर 10 है सर। आई गेस कुछ तो मिस्टेक हुआ है सर। कुछ रॉन्ग है क्या अपना? हाँ सर, क्योंकि आंसर 2 है, आपके आंसर से 4 आएगा। मेरे आंसर से 4 आ रहा है, आंसर 2। लेंस का F by F plus U होता है ना। हाँ F by F plus U होता है, हाँ सर। तो ये -2 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। और ये वाला कितना है? 10। हाँ, and the velocity is given 10 and so n is equal to 2। स्पीड पूछा था सर, इसमें स्पीड है, इससे मैग्नीट्यूड आएगा। ओके हाँ सॉरी सर, हाँ गलती हो गया, हाँ ओके गाइस। फिर हाँ नेक्स्ट डाउट। सर आप क्वेश्चन 12 सॉल्व कर सकते हो पेपर 2 का। हाँ प्लीज टेल द क्वेश्चन। सर देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस। एक मिनट, आई विल सेम सम वाज देयर इन द बुकलेट।
Yes, sir. You know, there same but values भी same I have a little problem when it comes to solving it by displacement method. एक मिनट हाँ क्या क्वेश्चन एक मिनट हाँ देयर इज अ पेपर 2 का 12th वाला हाँ हाँ सर वो एक्सपेरिमेंट टू फाइंड फोकल लेंथ वाला था सर। ओके क्या क्या गिवन है सर पहले HI 19 है और HI 24 है। ओके तो H0 इज रूट ऑफ H1 H2 ओके यस सर तो 6 हो जाएगा। सेंटीमीटर भी दिया होगा 4 9 तो H0 इज 6 क्या हाँ तो हाँ यस सर। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का कितना आ जाएगा अगर मान लो H1 by H0 लेते हो H1 कितना 4 और ये 6 -2/3 हाँ सर दो और values डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 90 सेंटीमीटर्स। तो बेसिकली 3:2 का रेशियो है 3:2 यस ये 90 है 5 पार्ट्स 90 का 5 पार्ट्स 18 है मतलब 36 54 और दूसरा क्या आ यस जाएगा 54 36 इसमें निकालना क्या है सर फोकल लेंथ फिर वो 36 आपने वो ढूंढ लिया वो ढूंढना था और डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। ओके डिस्टेंस बिटवीन तो आएगा ना ये वाला 54 - 36 हाँ 18 हो जाएगा। चलो ठीक है ओके गाइस और कुछ बुकलेट मतलब पेपर में चलो इसमें कुछ नहीं है तो लेट अस कम टू बुकलेट हाँ इसमें किसी का कुछ नहीं है तो हाँ क्लास कितने बजे तक सर एक मेंस में बहुत सिली डाउट था सर ओके ठीक है प्लीज आस्क मेंस के पेपर में ये सम होता है ना वो एक मिनट सर मैं सम नंबर नहीं मुझे मालूम एक मिनट देखता हूँ मैं सर आप ये डाउट के बाद अब वो पेंडुलम वाले सम का एक बार मेरे को मेथड बता सकते हो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ जिसमें पेंडुलम को हीट करने से पर डे 15 सेकंड इंक्रीज या डिक्रीज वैसा वाला सम तो टेम्परेचर इंक्रीज वाला हाँ सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से पेंडुलम 15 सेकंड्स अ डे लेता है फाइंड द हीट कोएफिशिएंट ओके श्योर हाँ सर या फिर सर आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दीजिए IC1 का डिस्कशन उससे भी देख सकता हूँ। ओके IC1 का डिस्कशन कहाँ पे हुआ है याद नहीं सर कुछ लोग बोल रहे थे कि इन चैप्टर से 1 और 2 डिस्कस हो चुका है इसलिए मैं पूछ रहा था। ओके नहीं आज मेरा उसमें हुआ है क्या बोलते हैं 3 4 5 में है इन अच्छा चैप्टर सर 1 मेरे को सिर्फ वही सम्स में डाउट था बस एक बार जनरल मेथड बता दीजिए ये मींस के डाउट के बाद तो मैं क्लियर हो जाएगा। लॉस और गेन पर सेकंड हमेशा 1 सेकंड का हमें डेटा आना चाहिए हाफ अल्फा डेल्टा थीटा 1 सेकंड का आ गया तो 10 सेकंड का निकालो 1 आवर का निकालो 1 डे का निकालो तो इनटू मल्टीप्लाई करो तो सर आपने निकाला कैसे हाफ अल्फा डेल्टा थीटा तो ये वाला हमने ऐसे निकाला था ना TF माइनस T बाई टी करके याद है T को लिखा पहले T लिखा था TF लिखा था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LF बाई जी फिर T को लिखा था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी डिवाइड किया TF माइनस TF बाई T आया था फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नोट्स में डेरिवेशन अच्छा सर ओके मैं नोट्स में वापस से देखा हूँ तो फिर बस हाफ अल्फा डेल्टा थी से फिर जितना भी सेकंड उन्होंने बोला है वो देखना है ना दिस इज पर सेकंड लॉस 1 डे के लिए हाँ, चाहिए okay. तो इनटू 1864 ओके सर और फिर उसको लाइक इक्वल टू जो भी उन्होंने बोला कि जैसे 15 सेकंड गेन होता है तो फिर इनटू पर डे का इज इक्वल टू 15 वैसे ही निकालना है ना यस ओके सर गॉट इट थैंक यू सर बुकलेट में डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं ओके बुकलेट में लाओ हाँ नहीं यस हाँ सर वो 20 सर मतलब आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे अभी गाइस इन चैप्टर एक्सरसाइज का जय अभी कौन सा करें इन चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे कौन सा करें सर एक्सरसाइज 1 करते हैं और आप एक्सरसाइज 1 तो अपने सर क्लास में हो गया था डिस्कस 1 तो सिर्फ लास्ट वाला जो आपने होमवर्क दिया था वो बाकी है होमवर्क का पेंडिंग तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना है गैस का ओके अमोक फिर हम हाँ कौन सा करना है बताओ जल्दी से सर वो पिक्चर आपने भेजा था ना उसमें से वो वाले डाउट शायद बचे ओके बताओ जल्दी कौन सा डाउट है पहला सर मेरा मेंस में एक डाउट है वो कर दोगे हाँ प्लीज जल्दी बोलो
sir, 23rd sum, a point object O is placed on the surface of a slab of thickness 20 centimeter. A concave mirror of focal length 15 centimeter is placed at 20 centimeter to the right of the slab as shown. ओके, इसके इस साइड वाला ना? हाँ 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 yes sir. हाँ. Find refractive index of the slab if final image is also formed at O. Okay. तो सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, you have to consider the shift, इसका shift है ना, और इसका इसका R क्या है, इसका रेडियस? Radius is 30 centimeter. 30 सेंटीमीटर. तो मतलब और फाइनल इमेज उसी पे बनना है, तो इसको लगना चाहिए इससे जो इमेज आ रहा है, जो उसके लिए ऑब्जेक्ट होने वाला है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए. हाँ सर. Yes. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? 30 पे होगा. हाँ. Therefore normal shift is equal to 30. सर फोकल लेंथ Okay sir. रेडियस Normal shift is 10 ना? Normal shift is 10. Sorry sir. 10 is equal to T times 1 minus 1 by mu. Okay sir, got it. नहीं, 1 minus 1 by mu. Mu equal to 2. 1 equal to 2. Half equal. हाँ mu equal. ठीक है. Thank you sir. सर ये हीट और थर्मोडायनामिक्स के लास्ट विंडो टू जेई एडवांस विंडो वाले में सब्जेक्टिव के एक सम में डाउट था, वो भी पूछ लूं कि आप ऑर्डर वाइज ही करोगे? ठीक है, जल्दी बताओ क्या डाउट है. सर 36th one 257. पेज नंबर क्या है बताओ? 257. 257. यस सर, मेरा भी डाउट है 36th वाला. 257 में 36 क्वेश्चन. यस सर. ओके, क्या दिया है? क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एस is submerged partially inside a liquid of coefficient of volume expansion. On increasing the temperature of the system by delta T, the height of the cube inside the liquid remains unchanged. ये एक मिनट, पेज 257, 36. क्या क्या है भाई? ये पानी है और ये ऐसा, ये this is a cube ना, और this height remains unchanged. This is say D naught. The height of the cube inside the liquid remains unchanged. एक मिनट, जब कैसे लिखेंगे यार इसका? जो है क्या इक्वेशन क्या आएगा? डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स ना. तो ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स इज mg, अपवर्ड फोर्स इज बायएंड फोर्स है ना. तो ठीक है, mg इज इक्वल टू बायएंड फोर्स. तो बायएंड फोर्स को क्या लिखोगे? बायएंड फोर्स को डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू g है ना. और इसको इनिशियल लिख देते हैं, इनिशियल ऐसा, और बाद में है ना. तो बाद में क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. बाद में नेक्स्ट वाले में इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगेन डाउनवर्ड फोर्स विल बी mg, अपवर्ड फोर्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइनल, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइनल इनटू g. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड फाइनल. सबमर्ज्ड ना, सबमर्ज्ड इनिशियल. ठीक है कि दोनों का RHS इक्वल दिख रहा है मुझे, LHS इक्वल कर रहा हूँ. LF वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड फाइनल, G डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनिशियल, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड इनिशियल इनटू G उड़ा गया. अब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइनल कैसे लिखें? इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एन डेल्टा टी. अब यहाँ आते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज के लिए. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ. तो एरिया ऑफ द ब्लॉक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक फाइनल इनटू लेंथ, जी तो उड़ गया यहाँ से, रो एल आई, एरिया ऑफ द ब्लॉक इनिशियल इनटू लेंथ, डी नॉट भी समझा सर, हो गया. नहीं आया कैसे सर? ए फाइनल इज ए इनिशियल इनटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. ओके, 2 अल्फा डेल्टा. हाँ ठीक है. चलो ठीक है, ये वाला गया. हाँ, इससे क्या आएगा आंसर? अरे हाँ ठीक है, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा इक्वल टू 2 अल्फा. अरे हाँ,
थैंक यू सर। गाइस इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का कर लेते हैं ना, जो डाउट है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में किसी का रह गया है तो। नहीं, सबके हो गए थे। So can you just show that solution once? Sure. In chapter exercise 1, Manvi, you have completed in chapter exercise 1 and 2? Yes, sir. I think we did in class only. So we did in class, okay. Page, Samarth, कौन सा डाउट? Page 247 का क्यों? Question 2. 247 कौन सा है? 247 question number 2. Okay, ठीक है. Sir, this was done in class. Yeah. हाँ, please tell. सिद्धि कौन सा डाउट है? Siddhi, what was your doubt? Question number in chapter exercise question 2. Yeah? Exercise 1 का 2. Okay. एक मिनट समर्थ वाला करते हैं पहले. इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का देख लेते हैं जल्दी से. इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 2. इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2. ओके. क्या दिया है? यू हैव अ सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. नाउ द टेंपरेचर of the disk is decreased. What happens to the angular velocity? Okay. ठीक है. Initially the disk is rotating with a constant angular velocity. So what happens to the angular momentum? Angular जैसे linear momentum क्या होता है? Mass into linear velocity. Angular momentum सर पढ़ाएंगे अभी, रोटेशन में आने वाला है. यहाँ पे linear momentum है तो यहाँ पे corresponding angular momentum. यहाँ mass है तो यहाँ पे corresponding moment of inertia. वहाँ linear velocity है तो we'll have angular velocity. हाँ. और ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सर डिराइव करेंगे. सम कांस्टेंट k into mr स्क्वायर आता है. k या c व्हाटएवर कांस्टेंट into mr स्क्वायर इनटू ओमेगा आएगा. अ बॉडी इज रोटेटिंग. नाउ द टेंपरेचर इज क्या किया आपने? डिक्रीज कर दिया. टेंपरेचर डिक्रीज कर दिया. ये तो पूरे कांस्टेंट्स है. हां, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है. देयर इज नो एक्सटर्नल. सर, ये कौन सा एक्सरसाइज है इसका? इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2. अब जो है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यू आर डिक्रीजिंग द टेंपरेचर. टेंपरेचर डिक्रीज करेंगे तो रेडियस कम हो जाएगा. रेडियस कम होगा. अब ये बाकी सब कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज. अंडरस्टूड? सर आपने एक एक्सरसाइज 5 में से एक होमवर्क दिया था, आई गेस वो थर्मोडायनामिक्स का सर. एक्सरसाइज 5 का कौन सा भाई? कौन सा क्वेश्चन था? मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट. पेज नंबर तो बताओ. 247. 247 में कुछ रॉन्ग आ गया क्या? ओके. 247 में फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट. यस सर. आई गेस वो थर्मोडायनामिक्स का. वो 70 कैलोरीज ऑफ हीट वाला. यस सर. ओहो सॉरी करेक्ट. हां, कांस्टेंट प्रेशर. हां, सीपी आ जाएगा ना. हां, सीपी वाला. ये आपने पढ़ा नहीं है. हां सर. सर आप वही पेज पे 34 कर सकते हो. क्या? प्लीज सेल अगेन. सर वही पेज पे 34 सम. उसी पेज में 34 7 247 में. ओके. 34 सम. 34th वाला. वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर वाला वाला. हाँ सर. चलो ठीक है. अभी पेज this is page 247. इसमें drop 34th sum. Water of volume 2 liter is heated in a coil of 1 kilowatt at 20 degree centigrade. Lid of the container is open. Energy dissipates at a कितना? How much time? 27. हाँ, okay. So जो भी हीटर से हीट जाएगा इधर जाएगा, पानी में जाएगा और लॉस भी होगा. ये एनर्जी का इक्वेशन लिखे है ना. दिस दी एनर्जी का अकाउंट ये हो जाएगा. तो एनर्जी का अकाउंट आपने कर दिया कि भाई जो भी आ रहा है
हीट में पानी में जाएगा और लॉस होगा। अब कितना आ रहा है 1 किलोवाट, ठीक है 1 किलोवाट मतलब 1000 जूल्स पर सेकेंड। और टाइम पूछा है, टाइम को टी बोलते हैं, 1000 जूल्स पर सेकेंड और टाइम को टी बोल देते हैं। लॉस कहाँ है, लॉस कितने का हो रहा है 160 जूल्स पर सेकेंड, तो 160 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है इनटू टाइम टी है ना, टाइम। और भाई पानी जो है, ओके अब यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, तो यार इसको जो है कैलोरीज में कर लेते हैं ना यार, 1000 बाई 4.2 इंटू टी, और इधर जो है 160 बाई 4.2 इंटू टी। अब इसको कैलोरीज वाले में कर सकते हैं। पानी 1 लीटर 1 लीटर 1 kg का, तो 2 लीटर 2 kg का, 2 kg का मतलब 2000 ग्राम्स, 2000 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, 2000 इंटू 1 डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक है यार, 27 से 77 है ना। हाँ तो 77 माइनस 20 है यार 27, ये 50 हो गया। टाइम निकालो सेकेंड्स में आएगा, फिर मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना। इज दिस ओके? सर आपको मास कैसा आया? मास, अरे 1 लीटर पानी 1 लीटर 1 किलो का। अच्छा डेंसिटी सेट किया क्या? ओके सर। यस यस पानी का, हाँ पानी का डेंसिटी, हाँ हाँ सर 1 ग्राम पानी का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी, 1 लीटर मतलब 1000 सीसी। हाँ सर। ओके समर्थ कौन सा डाउट है तुम्हारा? पेज 247 में क्वेश्चन 2, भाई देखो यार पेज 247 का क्वेश्चन नंबर 2। सर कब तक आप लेने वाले हो डाउट्स? क्लास में किया है। ओके अरे हाँ तुम्हारा क्लास भी है ना, अभी अभी क्लास है ना? नहीं सर अभी नहीं कुछ। अभी नहीं है क्लास, ठीक है। एक एक ये वाला कर लें क्या, कि आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है क्या? कौन सा सर? 247 में क्वेश्चन 2। सर वो आपने क्लास में करा तो दिया। क्लास में ही किया आपने ये? क्लास में कराया है क्या? यस सर। सर वो ओके गाइस ठीक है, था तो फिर आपने करवा दिया था क्लास में। ठीक है गाइस, फिर आज ओके फिर आज इतना ही करते हैं गाइस। ओके हाँ ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। और ओके ओके ठीक है आज इतना ही करते हैं। ओके हाँ हाँ फिर आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी वो इलस्ट्रेशन कंप्लीट करके फिर विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। यस सर। ओके गाइस फिर आज इतना ही करते हैं। होमवर्क मैं फिर आई विल कोऑर्डिनेट विद आशुतोष, और फिर जो है केटीजी का जो बाकी होमवर्क है मैं देता हूँ। होमवर्क फिर लास्ट काफी ब्रेक हो गया है। थैंक यू गाइस, हाँ थैंक यू, बाय सर। बाय ऑल, थैंक यू सर। बाय ऑल। मानस तुम्हारा जो है वो वाला डाउट था ना, मानस का ही था क्या, हाफ अल्फा डेल्टा टी वाला? क्या सर? किसका था? वो जो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा सिंपल पेंडुलम का किसका डाउट था? नहीं सर वो मेरा नहीं था। तो बच्चा चला गया क्या? मैं उसको सॉल्व करके देता रुक जाता तो, ठीक है। जयशंकर का डाउट था सर शायद। कृष्णा का था क्या? हाँ सर। ओके ओके ठीक है। तो या इसी में मैं रिकॉर्ड करके दे दूं, क्वेश्चन नंबर क्या था इसी में मैं रिकॉर्ड कर देता ना, फिर मैं भूल जाऊंगा। तो क्वेश्चन सर वो नंबर एक डाउट लेक्चर में लिया हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन। ओके मैंने डाउट लेक्चर में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। यस सर। ओके ओके या किसी और को इस क्वेश्चन में डाउट था क्या गाइस, ये पेंडुलम वाला टाइम क्लॉक वाला? किसी और को क्लॉक या पेंडुलम वाले में डाउट किसी को था क्या? नहीं ना? नहीं सर। सबको आया था। ओके गाइस फिर मैं ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं। और ऑप्टिक्स में कैसे टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आ गए थे अमोल? हाँ सर। बाकी बाकी हाँ कैसे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कैसे हुए थे, एमडी में बन गए थे ना? यस सर मतलब एक दो नहीं आए थे ओके ओके एडवांस में। और अभी हीट एंड थर्मो कर रहे हो ना ठीक से? यस सर अभी एचसीवी स्टार्ट किया है। देखो गाइस ये करना चाहिए, हीट एंड थर्मो एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोनों केमिस्ट्री के साथ ओवरलैपिंग है, तो स्कोरिंग है ना, डबल बेनिफिट है। और उतना टफ मतलब ठीक है बन जाएगा ना। हाँ हाँ प्लीज ये वाला ट्राई करना जब भी टाइम वाला ट्राई करते हो।
फिर आई कैन गिव द होमवर्क केडीजी का अभी हाँ सर मार्क करके दे दो। अभी मैं हाँ मार्क कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू ऑल, बाय। ओके ओके, हाँ हाँ।